मैं बता दूं कि हमारी संस्था ने अभी पहली एक ऐसी संस्था है व्यापारियों की जिसने इस लॉकडाउन में हर तरह से सहयोग किया है। एक कैट ही ऐसी संस्था है जिसने आगे बढ़कर इस लॉकडाउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक कैट ही है जिसके कारण अभी तक व्यापारी वर्ग में लोगों का विश्वास बना हुआ है। मैं हर समय, हर पल, हर संभव 24x7 मैं अपने युवा लोगों के साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अगर बात कर ली जाए बिहार में बिजनेस की, तो कम समय में नंबर 1 का हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के अनुसार नंबर 1 कैसे बना जाता है वो भी एक कला है। और यह कला किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। बिहार के ही चर्चित बिल्डर पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के संजीव श्रीवास्तव ने मुकाम हासिल किया और उन्हें कैट के द्वारा एक नई जिम्मेदारी दी गई है और वो नई जिम्मेवारी बिहार कैट के उपाध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो सर न्यूज़ पेपर में आपका स्वागत है और बधाई। धन्यवाद राजन जी। सर, आपको चुना गया कैट की ओर से क्योंकि व्यापारियों के हित की अगर बात कर ली जाए तो आप हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं और ऐसी स्थिति में जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और एक मुकाम हासिल किए हैं, वो देखते हुए कैट ने ये जिम्मेदारी दी है, तो किस तरीके से इसे निभाइएगा? देखिए, सबसे पहले हमारा जो कैट है संस्थान, उनके जो अध्यक्ष हैं अशोक वर्मा जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस बड़े ओहदे पे उन्होंने मेरे को बैठाया। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी, जिस उम्मीद से उन्होंने मेरे को इस जगह पे लाया है उस पे मैं पूरी तरह से खरा उतरूं और कैट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। क्योंकि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अभी पूरे इंडिया की, पूरे भारतवर्ष की बिजनेस की स्थिति बहुत ही ख़राब है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण पूरी तरह से बिजनेस की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हम लोगों ने बिहार में रहकर बहुत कुछ झेला है। कैट ही एक ऐसी संस्था है, कैट ही एक ऐसी संस्था है जो बिहार में आगे बढ़ चढ़ करके इस कोरोना काल में सबको मदद करने के लिए आगे आया है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं कैट का एक सदस्य हूं। मैं बता दूं कि हमारी संस्था ने अभी पहली एक ऐसी संस्था है व्यापारियों की जिसने इस लॉकडाउन में हर तरह से सहयोग किया है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गरीबों को खाना पीना राशन की व्यवस्था हमारे कैट द्वारा ही किया गया। कोई वैसा दूसरा संस्था का ना मैंने देखा, ना नाम सुना। एक कैट ही ऐसी संस्था है जिसने आगे बढ़कर इस लॉकडाउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वैक्सीनेशन करवाया हर तरह से। जिसके सबसे बड़े जो मार्गदर्शक है अशोक वर्मा जी, उनको मैं ढेर सारी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने इस लॉकडाउन में हमारे सभी व्यापारियों को, जो लोग भी थे, उनको पूरी तरह से कैट के द्वारा मदद पहुंचाई है। कैट का एक बात और कहना है कि संजीव श्रीवास्तव जी कई ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, कई ऐसे मतलब बिल्डर्स हैं जिन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उसे वर्चुअल मीटिंग के साथ करना चाहिए आपको। देखिए, कैट ने अभी आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू हमारे बिहार सरकार के जितने मंत्रीगण हैं उनके साथ हर एक पहलू पे, हर एक मुद्दा पे हमारे डिप्टी सीएम तारकेश्वर जी के साथ, हमारे मुकेश सहनी जी के साथ, मदन सहनी जी के साथ, डिप्टी सीएम रेणु देवी जी के साथ
कंटिन्यू वर्चुअल मीटिंग करके व्यापारियों की एक एक समस्या से उनको अवगत कराया है और उसका निराकरण भी हुआ है। ये कैट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैट ने डिमांड किया था हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से कम बिहार में व्यापारियों को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कम से कम ऑफिस दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। ये हमारे कैट के द्वारा अभी वर्चुअल मीटिंग में प्रस्ताव भी रखा गया था और मुख्यमंत्री जी ने इसको माना भी। हमारे जो दुकानें सिर्फ 10 बजे तक खुलती थी अब वो 2 बजे तक खुलने लगी। तो एक कैट ही एक ऐसी संस्था है जो व्यापारियों के बारे में सोचती है, समझती है, और मैं भी उसी उद्देश्य से इसमें जुड़ा हूँ कि जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं उसको मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और उसका निराकरण करूंगा, क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे सेगमेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें कोई सरकार को आईना नहीं दिखा पा रहा है। और मैं इसी के लिए इस संस्था में हूँ कि जो भी व्यापारी वर्ग का प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट कराऊंगा। खासकर मैं अपने रियल एस्टेट सेक्टर से भी बोलना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कभी रेरा के तरफ से परेशानियां क्रिएट होती हैं तो कभी लैंड ओनर के तरफ से होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं लेकिन कोई डर के आवाज़ नहीं उठाता है, सरकार तक इसकी आवाज़ को नहीं पहुंचाया जाता है। रेरा एक ऐसी संस्था है जिसने व्यापारियों बिल्डर के साथ खासकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो बिल्डर के हक में नहीं है, लेकिन इसको उठाने वाला कोई ऐसा संस्था नहीं था। एक कैट ही है जिसके कारण अभी तक व्यापारी वर्ग में लोगों का विश्वास बना हुआ है। और मैं चाहता हूं कि मैं भी बिल्डर लोगों के तरफ से जो भी समस्याएं हैं उसको मैं उठाऊंगा, साथ ही साथ बिहार में जितने व्यापारी वर्ग हैं उन सब की जो भी समस्या होगा उसका मैं निराकरण करूंगा। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी तो अपने आप में युवा है, उनको मैं एक ही संदेश दूंगा कि हर युवा का एक सपना होता है और उस सपना को पूरा करें जो भी उनका अपना सपना है। अगर वो बिजनेसमैन के तरफ उनका रुझान है तो वो बिजनेस में आए, नौकरी में रुझान है तो नौकरी में आए, लेकिन जो कुछ भी करें पूरे हर्षो उल्लास के साथ, पूरे उत्तेजना के साथ, और कहीं भी उनको हमारी ज़रूरत हो मैं हर समय हर पल हर संभव 24/7 मैं अपने युवा लोगों के साथ हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से नई जिम्मेवारी और ऊर्जा के साथ संजीव श्रीवास्तव जी ने साफ कह दिया कि व्यापारी वर्ग में जो भी समस्या होती है डर से लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन अब समस्या नहीं होगी। जो भी व्यापारी वर्ग में समस्या होगी उसे कैट के द्वारा और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसे दूर करने की प्रयास किया जाएगा, वो चाहे किसी तरह का समस्या हो। सीएम नीतीश कुमार से भी अपील किया गया है कि व्यापारियों को समय दें, कम से कम 2 से 3 घंटा उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को समझें और उसे दूर करें। अपने सहयोगी हीरालाल के साथ राजन कुमार, न्यूज़ PR पटना।